तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना सकती है, यानी एनडीए गठबंधन बना सकती है। उसमें तमाम पार्टियों को अपने साथ जोड़ सकती है और जो है इंडिया गठबंधन बन सकता है। कांग्रेस अपने साथ तमाम पार्टियों को जोड़ सकती है, लेकिन जो बहुजनों के नाम पर, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं पार्टियां, वो क्या कोई गठबंधन नहीं बना सकती हैं? नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना सकती है, यानी एनडीए गठबंधन बना सकती है। उसमें तमाम पार्टियों को अपने साथ जोड़ सकती है और जो है इंडिया गठबंधन बन सकता है। कांग्रेस अपने साथ तमाम पार्टियों को जोड़ सकती है, लेकिन जो बहुजनों के नाम पर, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं पार्टियां, वो क्या कोई गठबंधन नहीं बना सकती हैं? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जब कोई भी पार्टी बड़ा गठबंधन बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी तमाम पार्टियों से गठबंधन करती है। उसको पता है कि अकेले हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वैसे ही कांग्रेस भी ये जानती है कि वो अब जो है अकेले सत्ता में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी कहते हैं अपने आप को, जो लोग बहुजनों की राजनीति करते हैं, क्या वो उनको पता है कि अकेले वो सत्ता में आ सकते हैं? वो लगातार हमेशा यही कहते हैं कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले अपनी दम पर ही चुनाव जीत लेंगे। बाबा साहब कहते थे कि जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या ये पार्टियां संगठित हो रही हैं? ये बड़े सवाल हैं। ये तमाम जो है बहुजन समाज के नाम पर जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जाती है, क्या उन पार्टियों को पता है कि वो लोग एकजुट हो रहे हैं, या फिर जो बाबा साहेब को ना लेकर तमाम जो है पार्टियां अपना एनडीए गठबंधन बना लेती हैं, कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन बना लेती है, लेकिन क्या ये पार्टियां जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती हैं, जो बहुजनों के नाम पर राजनीति करती हैं, क्या उन पार्टियों को एकजुट होना ज़रूरी नहीं लगता है? क्या वो ऐसे ही राजनीति करके सत्ता में आ सकते हैं? बड़े तमाम सवाल जो लोग इन लोगों को मानते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी या अखिलेश यादव हों, जो तमाम बहुजनों की पार्टियां हैं, वो लोग क्या अपने ही दम पर सत्ता में आ सकते हैं? ये तमाम लोग जो है सवाल पूछते हैं। उनके ही समर्थक कहते हैं कि जब तक ये पार्टियां एक साथ नहीं आती हैं, तब तक कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन पार्टियों को लगता है कि हम अकेले दम पर जो है सत्ता में आ जाएँगे, या ये सिर्फ़ क्या बहुजनों को गुमराह करने का तरीका है, या फिर ये सिर्फ़ राजनीतिक प्रक्रिया है? ये अपनी राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर जो वोट बैंक है, उनका जो वोटर है, क्या उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएँगे, तब तक आपके अपने समर्थकों के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ़ आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ को बुलंदी से उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल होता है क्या जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ होगा नहीं, और आप अलग-अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले वक़्त में फिर जो आपकी विरोधी पार्टियाँ हैं, वही सत्ता में फिर काबिज़ हो जाएँगी। लेकिन इसका निष्कर्ष यही होगा कि लास्ट में कि आप सत्ता से बाहर होंगे और आप यही चिल्लाते रह जाएँगे कि आपने वोट नहीं किया, ईवीएम का मामला है। लेकिन समय से पहले आप लोग एकजुट नहीं होते हैं और किस तरीके से अलग-अलग राजनीति करते हैं। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नहीं बनाती, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर कौन-सा गर्व है, कौन-सी जो है अहंकार है कि आप किसी को साथ में लाना, किसी के साथ में ना जाना, ये दिखाता है कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार है। और जिस तरीके से बाबा साहेब कहते थे कि जो है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो क्या यही रास्ता है बाबा साहेब का? ये तमाम सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछ रही है, जो लोग आपके समर्थक हैं, जो लोग आपके वोटर हैं। फिलहाल इस बातचीत से आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।